हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर लिखते हैं यूज ऑफ इट, जिसमें कि हम रूल्स के साथ ही उनके हैंड टू हैंड एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 2 तक पढ़ लिया था। नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। तो देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इट का यूज़ और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो लिखते हैं रूल नंबर 3। ये कहता है इट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस and past perfect tense and past perfect continuous tense। ठीक है, इन चार जगह पर, इन चार टेंसेस में रूल नंबर 3 अप्लाई होता है। कहता है कि इट को हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आपको पता है, तो एक बार मैं बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट और ये सब चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होता है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होता है जिसमें हम टाइम देते हैं, मतलब टाइम को बताते हैं कि जैसे वह सुबह से सो रहा है, तो मॉर्निंग जो वर्क आया है सुबह, वो हमें टाइम को स्पेसिफाई कर दिया कि वह सुबह से सो रहा है, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट भी है और कंटिन्यू भी है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें पास्ट में एक्शन कुछ समय तक चल रहा होता है, जैसे कि वह सुबह से सो रहा था। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही थी, 4 बजे से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ये पास्ट में है कि बारिश हो रही थी और 4 बजे से कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो जिसने टेंस की वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखें। आगे हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा रहता है। सबसे पहले आएगा इट, फिर अगर हैज़ है, मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़, और अगर होगा इट के साथ पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इट के बाद हैज़ आएगा, अगर पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो इट के बाद हैड आएगा। एंड अगर कैसा है, इट के बाद क्या आता है, हैज़ बीन आता है, और इट के बाद हैड बीन आता है। तो अगर हैज़ बीन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। एंड अगर इट के बाद हैड बीन आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो बाकी आगे जो स्ट्रक्चर में सेंटेंस में बात कही होगी वो तो इनके आगे आती रहेगी। मेन था कि इट के बाद क्या आएगा, परफेक्ट में हैज़, पास्ट परफेक्ट में हैड,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन। ठीक है, तो अभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, आप भी इसको हैंड टू हैंड ट्रांसलेट करिएगा। 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो बताइए कौन सा टेंस है? ये है 2 घंटे, हमें टाइम दे रखा है, तो इट मीन्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हो रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है 2 घंटे से। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इट, फिर बताया था हैज़ बीन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बरसात हो रही है तो रेनिंग आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे टाइम फॉर 2 आवर्स। हाँ, क्योंकि हमें वो 2 घंटे कौन से नहीं पता, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर कैसा रहा? इट हैज़ बीन, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट का, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आया है इसमें फॉर और टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये क्या कह रहा है कि 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा इट हैज़ बीन 10 मिनट्स। थर्ड सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आप पास्ट का लेते हैं तो 3 घंटे बरसात हो चुकी थी। तो क्या कह रहा है? 3 घंटे बारिश या बरसात, कुछ भी सेम ही बात है। 3 घंटे बरसात हो चुकी थी, तो हो चुकी थी तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला पास्ट परफेक्ट। तो लिखेंगे इट, फिर परफेक्ट है तो हैड, फिर आ जाएगी वर्ब के थर्ड फॉर्म रेन्ड फॉर 3 आवर्स। इट हैड रेन्ड फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं अभी। जैसे कि 4 साल हो चुके हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही कहा है, 4 साल हो चुके हैं। किस चीज़ को 4 साल हो गए ये हमें नहीं पता है, तो इसमें भी इस सेंटेंस की तरह इसमें भी हम बीन यूज़ करेंगे। कैसे? इट, एक सेकेंड, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स, के 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 10 घंटे हो गए हैं, तो इन्हें अलग अलग तरीकों से लिख के दिखाया गया है। तो क्या कह रहे हैं? 10 घंटे हो गए हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा इट है, मतलब हैज़, फिर बीन, किस चीज़ को 2 घंटे नहीं बताया इसलिए हमने बीन लिखा है। इट हैज़ बीन 10 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इट आया है, फिर प्रेजेंट है यहाँ पे इसलिए हमने हैज़ लगाया है। बाकी 10 आवर्स हमें दे ही रखा था, ये उठ के यहाँ पर आ गया। एंड लेते हैं यहाँ पर सिक्स्थ सेंटेंस।
4 बजे से बारिश हो रही थी। तो ये सेंटेंस कैसा है? हो रही थी, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? सबसे पहले इट, फिर हैड, फिर आ जाएगा बीन, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। तो कह रहा है 4 बजे से बारिश हो रही थी। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आएगा इट, पास्ट है तो हैड, हो रही थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन, फिर बारिश हो रही थी तो रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस है प्रोसेस, रेनिंग, सिंस, टाइम दे रखा है एग्जैक्ट टाइम, तो हमने इसलिए सिंस का यूज किया है, ठीक है। सिंस 4 o'clock कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से बारिश हो रही थी। तो आपने देखा होगा इसमें कि हमने 4 तरीके के टेंसेस में रूल नंबर 3 का अप्लाई होता है, जिसमें हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको टेंस भी एक बारी फिर से रिवाइज हो ही गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 होता है पूरा। हमने 3 रूल देख लिए हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।